हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 10 का चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर की आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास में गिवन है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखा था बेटा? अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने प्राइम नंबर्स और प्राइम फैक्टराइजेशंस को किस तरह से डिस्क्राइब किया था, डिविजिबिलिटी रूल किस तरह से सीखे थे। आज उन्हीं का यूज़ करके आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। मैंने इनको इस तरह से सॉल्व करके रखा हुआ है, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी कि आपको क्या करना है। यहाँ पर जैसे हमारे पास में फर्स्ट नंबर है 140, तो आप 140 को पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना, उसके बाद यहाँ पर शो कर देना। अब यहाँ पर जब आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो आपके काम में क्या आएगा, आपका जो डिविजिबिलिटी रूल आपने सीखा हुआ है। जैसे कि मैंने इस नंबर के प्राइम फैक्टर निकाले तो जल्दी जल्दी कैसे निकाल लिए कि एंड में 0 देखा तो मैंने कहा इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर दिया। फिर वापस देखा इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर दिया। अब मेरे पास में 5 आ गया तो ये डिविजिबल बाय 5 होगा, तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। और लास्ट का नंबर तो 7 बन जा 7 होगा ही, क्योंकि 7 आपका प्राइम नंबर है। नेक्स्ट आता है 156। तो 156 में एंड में 6 आपने देखा, जल्दी से 2 से डिवाइड कर दिया, 8 आ गया। 8 आने पर आपने फिर इवन नंबर देखा तो 2 से डिवाइड किया तो आपके पास 39 आएगा। कुछ लोगों को यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि 39 प्राइम है या नहीं है। तो बेटा देखो, 2 के बाद में आप 3 की डिविजिबिलिटी चेक करो। यहाँ पे तो 3 + 9 12 आ रहा है, 12 3 से डिविजिबल है, तो होल नंबर हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, 13 आपका प्राइम नंबर है, फिर वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप 156 के प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हो। इसमें 2 रिपीटेड है तो हमने इसको 2 स्क्वायर लिख दिया, 3 और 13 लिख दिया। समझ में आया बेटा? इस तरह से हमने किया। अब आ रहा है 3825। अब इसका काम शुरू करना था मुझे। वैसे मुझे एंड में 5 दिखा या आपको दिखा, तो आप चाहो तो स्टार्ट 5 से भी कर दो, क्योंकि आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सीख चुके हो कि हम कैसे भी करेंगे उसमें जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। बाद में आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना। तो अगर आप जैसे कोई भी नंबर हो आपके सामने, डिविजिबिलिटी जब भी आप बेटा चेक करो तो स्टार्ट 2 से किया करो, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 17, 19, इस ऑर्डर में आगे करो तो आपको इजी रहेगा। तो मैंने सबसे पहले मेरा नंबर था, मैंने देखा कि ये ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगला ट्राई अपने को किसके लिए करना पड़ेगा बेटा? 3 के लिए। तो उसके लिए आप सम ऑफ द डिजिट करना। तो जब सम ऑफ द डिजिट करोगे तो ये 11 और 2 13, 13 और 5 18। अब ये 18 है, 3 से डिविजिबल है, 3 6 18 होता है, इसलिए हमने पूरे नंबर को 3 से डिवाइड किया और अपने रिजल्ट को लिख दिया। अब ये जो दूसरा रिजल्ट आया, फिर हमको किससे ही ट्राई करना था, वही चीज़। 2 तो हमारा पहले ही रिजेक्ट हो चुका है, तो हमने 3 के लिए फिर से किया। तो ये 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 और 5 15, 15 आ गया। तो हम फिर से किससे कर देंगे? नेचुरल सी बात है, हमने 3 से करना है। हमने 3 से डिवाइड किया। अब यहाँ पर फिर से हमारे पास जो रिजल्ट आया उसको हमने ऐड किया तो 4 + 2 6, 6 और 5 क्या आ गया? 11। अब 11 तो 3 से डिविजिबल नहीं है ना, तो अब हमने यहाँ पर अगले प्राइम नंबर के बारे में सोचा, वो था हमारा 5। क्यों? क्योंकि एंड में 5 आ रहा था। अब हमने इसे 5 से डिवाइड किया, 5 8 जा 5 5 जा, अगेन 5 आया तो फिर 5 से डिवाइड किया, फिर मिल गया 17 जो प्राइम था और हमारा काम खत्म हो गया। अब हमने नेक्स्ट नंबर डिस्कस किया, वो है 5005। अब 5005 में हमने देख लिया कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारा कैसा नंबर है बेटा? ऑड नंबर है। फिर उसके बाद में हमने 3 के लिए नंबर्स को जो इसमें डिजिट थे नंबर के, उनको ऐड किया। तो यहाँ पे आया 5 + 5 10। अब 10 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अब अगले प्राइम नंबर के बारे में सोचा, वो था 5 से डिवाइड किया इसको, तो 5 1 जा 0 0 1। अब क्या है कि मैक्सिमम बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि अपना 1001 प्राइम है कि नहीं है, तो आप उसकी डिविजिबिलिटी चेक करो।
चेक करने के लिए मैंने आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 5 के बाद अगला हमारा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 7 होता है। तो आप इसको 7 के लिए ट्राई करो। 7 की डिविजिबिलिटी याद है कि नहीं है? नहीं है। लाओ इसी को लेके अभी हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या थी। जैसे अगर मेरे पास में आया है 1001, अब मुझे 7 के लिए ट्राई करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं इसके लास्ट डिजिट का डबल कर दूँगी। ठीक है, लास्ट डिजिट तो हटा दिया हमने और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बचा क्या 100 में से मैंने 2 सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास में आ गया 98। अब इसे मैंने चेक कर लिया कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो ये मेरे पास में आ गया 28, ये और देखा मैंने कि ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। तो अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब हम 101 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने इसको 7 से इसलिए बेटा डिवाइड कर दिया। 7 से डिवाइड करने के बाद में जो रिजल्ट आया उसको फिर से 7 के लिए ट्राई किया कि कहीं फिर से तो नहीं हो रहा। तो अब मेरे पास में अगला नंबर था 143। मैंने 3 2 किया 6, सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया मेरे पास में 8। पर 8 तो 7 से डिविजिबल नहीं है ना, तो इसलिए हमने अब 7 को छोड़ के अगले नंबर के बारे में सोचा। अगला प्राइम नंबर हमारा क्या है, वो है 11। अब 11 से 143 डिवाइड होगा कि नहीं, तो 11 की डिविजिबिलिटी हमने अभी 10th के लिए रिसेंटली नई कौन सी सोच ली कि अगर हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर लें, सेकंड को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें और थर्ड को ऐड कर दें, तो ये 3 + 1 4, 4 - 4, आंसर क्या आ गया 0। 0 11 से डिविजिबल है तो ये होल नंबर भी अपना 11 से डिविजिबल हो गया। तो हमने 11 से डिवाइड किया, 13 आया, 13 को 13 × 13 कर दिया। देखा डिविजिबिलिटी रूल अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, प्रीवियस लेक्चर को बार बार देखोगे तो आपको भी इसी स्पीड से आ जाएंगे। अब लास्ट नंबर है हमारा 7429। इसके फैक्टर निकालने में मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि कारण क्या है कि हम शुरुआत करते हैं 2 से, नहीं हो रहा डिवाइड क्योंकि ऑड है, फिर करते हैं 3 से, सम ऑफ द डिजिट निकाला, नहीं होगा, फिर आप करोगे 5 के लिए एंड में 5 नहीं है, फिर आप ट्राई करोगे 7 के लिए आप ट्राई करोगे तो वो भी आएगा कि ये डिवाइड वो इससे डिविजिबल नहीं है। सेम वे में करना, लास्ट डिजिट को इंटू 2 करके। बेटा अब ये वाला आप लोग ट्राई करना, मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो इसी तरह से जब आप करते जाओगे तब आपको आगे बढ़ने पर 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से भी नहीं हो रहा, फिर आपका पेशेंस लेवल थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो आप सोचोगे कि छोड़ो इसको, पर वहीं पर गलती हो जाएगी। आप 13 से एक स्टेप आगे जाना 17 से। 17 की डिविजिबिलिटी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि जैसे 7 की में आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 17 के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, 5 से। तो लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करना और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो आपके पास में ये आ जाएगा कि ये होल नंबर 17 से डिविजिबल है। फिर आप डिवाइड करोगे तो ये आपका 437 आएगा। फिर उसके बाद आपको 19 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। 19 की डिविजिबिलिटी याद है? 19 की डिविजिबिलिटी में क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं 2 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट, 2 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट। ठीक है, तो ये आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स यानी 7 2 14, 14 को आप 43 में ऐड कर दोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 57 और 19 3 57 होता है। तो ये पता चल गया कि ये पूरा नंबर 19 से डिविजिबल है, तो हम 19 से डिवाइड कर देंगे, एंड में 23 आ जाएगा, 23 प्राइम है और उससे ये निकल आएगा। अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई टेंशन मत लो, प्रीवियस लेक्चर को दोबारा से देखो, ठीक है, जिसमें सारी डिविजिबिलिटी हैं। और उसके बाद भी अगर डाउट आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं। ओके बच्चों।